वो चर्चा में मीडिया में थोड़ी बताना है, उसका तो परिणाम बताना ना आपको, तो आपको मीडिया में बताना। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेम टिम्बर मर्चेंट सुन्नी। हिमाचल प्रदेश ने 75वां वन महोत्सव मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर शिमला में ओक यानी कि बान का बना पौधा रोप कर पौधारोपण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अब वनों में 30% से बढ़ाकर 60% फलदार पौधे लगाएगा। साथ ही सूखे पेड़ों को काटने और गिरे पेड़ों को उठाने की अनुमति फॉरेस्ट गार्ड और डीएफओ स्तर पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 महीने पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विभागों में व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था परिवर्तन में वन विभाग में भी परिवर्तन आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सड़क किनारे और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरे हुए पेड़ों को उठाने की भी अनुमति नहीं मिलती थी। इसमें परिवर्तन किया गया, जिसके चलते वन विभाग की रॉयल्टी 35 करोड़ से 70 करोड़ रुपए बढ़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि अब प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड 2 और डीएफओ 25 सूखे पेड़ काटने और गिरे हुए पेड़ को उठाने की अनुमति दे पाएंगे। इसके अलावा वनों में 30% से बढ़कर 60% फलदार पौधे लगाने पर बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब महिला मंडल भी किसी एक बीट की क्षमता अनुसार हिस्से में पौधारोपण और वन संरक्षण कर पाएगी। इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जिला कुल्लू से सामने आए गोकशी मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में अधिक जानकारी लेंगे। वहीं बीती रात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के तोश में बादल फटने से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अभी घरों को कोई नुकसान का जगह ले रही है, जिसके बाद इस संबंध में आगे बढ़ा जाएगा। मायने टीवी के लिए शिमला से अमित कुमार की रिपोर्ट। 12 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी और मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ ली, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जब मंत्रिमंडल के तौर पर शपथ ली, उस समय से हमारी सरकार सभी प्रकार के विभागों में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है और वन विभाग भी उसका एक भाग है। मुझे खुशी है कि 75वें वन महोत्सव के इस अवसर पर जो हमने 1 साल पहले परिवर्तन किए थे, उन परिवर्तनों को हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमली जामा पहनाया। आज पूरे प्रदेश में हम उनको लागू करने जा रहे हैं। क्या थे ये परिवर्तन? अगर कहीं रेंज में सूखा पेड़ गिर जाता था, उसको हम उठा नहीं सकते थे, और कोई बरसात के समय भारी तबाही आपदा के समय हुई, पेड़ सड़कों पर गिर गए, उसकी परमिशन को समय लग जाता था। जंगलों में, गांव के जंगलों में हजारों पेड़ गिर जाते थे। तो हमने एक परिवर्तन किया कि अब डीएफओ जो कंसर्न वीट का होगा, वो जितने पेड़ गिरे होंगे उनको उठाने का अधिकार उनको दे दिया गया है। दूसरा, जो सूखे पेड़ होते हैं जो किसी कारण बाद धीरे धीरे सड़ने शुरू हो जाते हैं, उन सूखे पेड़ों का भी अधिकार उन डीएफओ और रेंज ऑफिसर और इवन डिप्टी रेंज ऑफिसर और गार्ड तक हमने दे दिया है। गार्ड रिकमेंडेशन करेगा कि यहाँ पेड़ गिरा है और डीएफओ उसकी परमिशन देगा। डिप्टी रेंजर को भी एक लिमिट है कि इतने पेड़ गिरे हैं, उसकी परमिशन भी डिप्टी रेंजर तक देगा। ये पहली बार 40 साल में हम इस व्यवस्था परिवर्तन हमने ये किया है। दूसरा कि जो हमारे प्रोजेक्ट हो जाते थे एफसीए केसेस के बाद स्टेज 1 होती है और स्टेज 2 होती है। हमने कहा जो भी लीनियर प्रोजेक्ट होंगे, जैसे एनएचआई की 4 लेन बननी है, तो स्टेज 2 आने में 6 महीने लग जाते हैं, रोड खड़ा हो जाता है। तो जो भी रोड अपन हमारे बनेंगे उसमें भी डीएफओ को ये पावर दे दी गई है कि वो स्टेज 1 के बाद उन पेड़ों को कटवाने की अनुमति दे सकता है। तीसरा, जो महिला मंडल है, अगली बार उनको हम उनकी जो फॉरेस्ट बीट होगी उसका कोई एक भाग उन महिला मंडल को फलदार पौधे उगाने के लिए हम देना चाहते हैं, और फलदार पौधे उगाने के बदले उन्हें पैसे मिलेंगे और उनकी सुरक्षा करने के लिए भी उन्हें पैसे मिलेंगे। इस प्रकार की नीति बनाने की हम अगले साल से सोच रहे हैं। चौथा, हम आज ही फैसला कर लेंगे जनवरी महीने तक कि किन किन वीटों में हमने कौन कौन से पेड़ लगाने हैं। पांचवा, अभी तक फलदार पौधे 30% ही लगाए जाते थे। हमने फैसला किया है
कि अगले 1 और 2 साल में 60% फलदार पौधे उस जिला की ज्योग्राफिकली के हिसाब से जंगलों में लगा दिए जाएंगे, ताकि जैसे कि शिमला जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, कांगड़ा जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, सोलन जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, सिरमौर जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, और जंगलों में जो हमारे पुराने जंगली जो फलदार पौधे होते थे उन सबको लगाने की हमने नीति का अनुमोदन आज किया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हम वन विभाग में लेकर आए हैं और मुझे खुशी है कि वन विभाग से जो 1 महीने पहले जो हमारी बैठकें हुई थी उसका आज असल में स्वरूप आपके सामने आया है। और वन विभाग के रूम में सभी जिलों से भारतीय जनता पार्टी के भी जितने विधायक हैं सबको ये है कि सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी 68 के 68 विधायकों के पास जाकर जिस प्रकार का वो पौधारोपण करना चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़े। सर, कुल्लू में जो है सामने आया 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या उस मामले में अभी अपडेट है? और कुल्लू पुलिस पर लगातार सवाल गौकशी का मामला है और कुल्लू देखो पुलिस अपना काम करेगी। निश्चित तौर पर अगर 6 लोग गिरफ्तार हुए तो किसी अपराध में हुए तो अभी मैं पुलिस से और भी ज्यादा रिपोर्ट लूंगा। और सर, कुल्लू पुलिस पर यह सवाल उठ रहा है कि गौकशी के लगातार मामले सामने नहीं, वो अब जैसे उन्होंने 6 लोग गिरफ्तार किए तो किसी ना किसी अपराध में तो अपराध किए ना, गौकशी में ही हुए होंगे। सर, दिल्ली आप गए थे, क्या आप बैठकी हुई? गांधी से भी आप मिले हैं सर, क्या चर्चा हुई है? वो चर्चा में मीडिया में थोड़ी बताना है, उसका तो परिणाम बताना ना आपको, तो आपको मीडिया में बताना तो परिणाम बताएंगे उसका। हाँ जी, परिणाम तो चर्चा, विचार विमर्श, फिर चर्चा, फिर विचार, परिणाम तो फिर फ्रूटफुल होता है ना। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, नुकसान काफी हो रहा है कुल्लू में बादल फटा है तोश में, और मैं ये भगवान का शुक्र है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उनके घरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सरकार उस सारी जो नुकसान घरों को उसका जायजा ले रही है और जायजा लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।